अपने शहीद बेटे की एक झलक के लिए बिलखती माएं, अपने सुहाग को जड़ता देख बेसुध शहीद जवानों की पत्नियां और एक मंगेतर जो आज भी अपने जिंदा दिल फौजी की मोहब्बत में जिंदगी बिता रही है। कितनी मुश्किल होगी उनकी ये जिंदगी जिन्होंने अपनों को पाकिस्तान की एक नापाक हरकत के कारण कारगिल की लड़ाई में हमेशा के लिए खो दिया। तेईस 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे और करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले सियाचिन ग्लेशियर के लिए पाकिस्तान ने भारत के साथ एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी जिसने करीब 1,000 फौजियों को हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया। साठ दिनों तक चलने वाली यह लड़ाई कारगिल की लड़ाई थी, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 453 फौजी मार गिराए थे। लेकिन यह लड़ाई शुरू क्यों हुई? पाकिस्तानी सैनिकों की वह कौन सी गलती थी जिसने भारत को 1999 में हुआ कारगिल युद्ध जिता दिया? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। आठ मई 1999 को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कारगिल में खाली पड़े भारतीय बंकरों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान उन्हें अपने मवेशी चराने गए भारतीय चरवाहों ने देख लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भी उन्हें देख लिया था और तब पाकिस्तानियों ने प्लान बनाया कि इन चरवाहों को क्यों न बंदी बना लिया जाए। लेकिन उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर इन्हें बंदी बना लेंगे तो उन्हें खाना भी देना पड़ेगा और पाकिस्तानी सैनिकों के पास राशन बेहद कम था और उन्होंने उन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन चरवाहे जब घाटी में उतरे तो उन्होंने इस बात की जानकारी सीधे भारतीय फौज को दे दी। हालांकि तब यह स्पष्ट नहीं था कि ऊपर पहाड़ी पर पाकिस्तानी सैनिक हैं या कोई और। फिर जब भारतीय फौज ने तहकीकात की तो पता लगा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर खाली पड़े भारतीय बंकरों पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि अब तक पाकिस्तान की फौज की ओर से जो भी नापाक हरकत हुई थी वह सिर्फ एक इंसान की काली करतूत थी, वो था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ भारत से 1984 में सियाचिन में हुई हार का बदला लेना चाहता था। जो पेशरफ्त हुई है उसे नेक नियति के साथ और कश्मीरियों की उमंगों के साथ हल की तरफ ले जाना है। जब 1984 में भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध स्थल सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान को सियाचिन से खदेड़ा था, तब मुशर्रफ पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करता था। वो 1984 की हार का बदला लेना चाहता था। तभी उसने बिना अपने प्रधानमंत्री की इजाजत के कारगिल में युद्ध छेड़ दिया और यह बात तब सामने आई जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शिकायत करते हुए कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे और दूसरी तरफ आपके लोग कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा रहे थे। और तब नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं परवेज मुशर्रफ से बात करता हूं, फिर आपको वापस फोन लगाता हूं। फिर क्या था, तीर तो अब कमान से निकल चुका था। जब तक दोनों देशों के नेताओं की बातचीत होती तब तक युद्ध छिड़ चुका था। फिर देखते ही देखते 60 दिनों तक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पहाड़ी पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों के साथ खूब लड़ाई लड़ी और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए। इन जवानों की निशानी आज भी लेह में बने शौर्य स्थल में साफ नजर आती है। आइए आपको लेह का शौर्य स्थल दिखाते हैं, जहां आपको जवानों के चिन्ह नजर आएंगे, उनके नाम नजर आएंगे जो कारगिल में शहीद हुए। ये दिल मांगे मोर, कैप्टन बिक्रम बत्रा। कैप्टन बिक्रम बत्रा समेत कई भारतीय जवानों की जो समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है, ये शौर्य स्थल है भारतीय उन जवानों का जिन्होंने कारगिल वॉर में इस देश के लिए शहादत दी। कैप्टन बिक्रम बत्रा, मनोज पांडे, तमाम कई अनगिनत नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी। देखिए, उनके नाम आज अमर हैं भारत के इतिहास में, भारत के बहादुरी के इतिहास में, बहादुर सैनिकों के इतिहास में,
आज उनके नाम अमर हैं। ये देखिए शौर्य स्थल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वही जवान हैं, उन्हीं जवानों के नाम और उन्हीं जवानों की कहानी ये शौर्य स्थल बता रहा है, जिन्होंने कारगिल वॉर में टाइगर हिल और तोंगलिंग पहाड़ी पर घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी दुश्मन को मार भगाया था, उसे उस वॉर में बुरी तरह हराया था और शहादत दी थी। उन्हीं जवानों की ये गाथा सुना रहे हैं ये सभी नाम। ये वही नाम है, इसमें कोई लेफ्टिनेंट नायक है, कोई सूबेदार है, कोई हवलदार है, कोई तमाम सेना से जुड़े हुए अन्य पद के लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी। हमें आज 25 साल कारगिल वॉर के पूरे हो चुके हैं और इस दिवस को भारतीय सेना फिर से भव्य तरीके से याद कर रही है और उन जवानों को याद कर रही है जिन्होंने इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कारगिल की लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 809 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे। वह ऊंचे पहाड़ी पर थे, भारतीय सेना नीचे घाटी पर थी। लिहाजा एक पाकिस्तानी सैनिक को वहां से हटाने के लिए करीब 27 से 28 भारतीय जवान चाहिए थे, लेकिन भारतीय फौज की टुकड़ी ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी और इस युद्ध में 2 लाख से करीब सैनिकों ने अपना दमखम लगा दिया और आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और एक सन की सेना प्रमुख के कारण पाकिस्तान की दुनिया में थू थू हो गई। आज लद्दाख और कारगिल में भारतीय सेना के पराक्रम का जीता जागता सबूत दिखाई पड़ता है। वो निशानियां दिखती हैं जिसे भारतीय सेना ने अपने बहादुर सैनिकों की याद में सजो कर रखा है। कारगिल दिवस के 25 साल पूरे होने पर हम सभी भारतीय भारत के उन शहीदों को याद करते हैं। जय हिंद।